परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना में उपासक का चित्त प्रारंभ में नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मन को, इंद्रियों को, क्योंकि बहुत काल से ये प्रकृतिजन्य भोगों में सुखानुभूति के लिए भटक रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अब इनको आवश्यकता नित्य शाश्वत सुख की है और वो प्रकृति के भोगों में कभी मिल नहीं सकती, इसलिए ये बार बार उधर ही भटक रहे हैं। इनको जब हम प्रभु की तरफ लगाते हैं तो बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लगता, न इंद्रियों को, न मन को, न बुद्धि को। अब थोड़ा सा विचार करके देखें कि अगर जिस सुख की खोज कर रहे हैं, अगर ये सुख जहां हम भोगे हैं वहां होता तो हमें तृप्ति हो जाती, पर आज तक नहीं हुई। तो इनको मान जाना चाहिए था, मन और इंद्रियों को, पर ये नहीं मानेंगे। इनका हठीला स्वभाव है, इनको अच्छा नहीं लगता नाम जप करना, भगवत लीला चिंतन करना, भगवत समर्पित परम पवित्र जीवन व्यतीत करना, ये अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा लगता है पापाचरण करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध खूब मनमानी भोग भोगना। ये समझते हैं कि जीवन का यही परम लाभ है, हमें किसी और से कोई हानि नहीं है। ये हमारे मन बुद्धि ही हमारी हानि कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हे भाई, यदि मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो तो मेरी बात पर विचार करना। क्या तुम्हें मृत्यु का पता है कब हो जाएगी? तो अपने उत्तर दे सकते हैं नहीं। तो क्या पता है कि मृत्यु होगी ही नहीं? इसका उत्तर है नहीं होगी। तो फिर आप कैसे भोगों में रमण करके सुख का अनुभव कर रहे हो? शांत स्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्वहो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्निपतरे चक्षु प्रमादादपि अद्येशो न पतिष्यतोश्च वपुषः पोषाय दोषाकरैः कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहताम। हे भाई, यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अंत शरीर का निश्चित होगा, तो तुम ऐसे कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हो? तुम सच्चिदानंद प्रभु का नाम नहीं जप रहे, तुम धर्म से नहीं चल रहे, तुम पापाचरण जो जन्म जन्म महान दुख देगा वो आचरण कर रहे हो, तुम मूढ़ता में अपने दिव्य श्वासों को, दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है किसी भी क्षण तुम्हारे शरीर का अंत हो सकता है, फिर हमें मानवदेही मिलेगी ऐसा कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस योनि में हमें भेज दिया जाए और उस योनि में ना हम अपनी साधना कर सकते हैं, ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, ना हम अपने दुख को मिटाने का कोई उपाय कर पाएंगे। इसलिए हे भाई, शांतो स्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्योः कामिनी। तुम ऐसा मान लो कि अगली श्वास हो सकती है अंतिम, तो वो कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। वो है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप नहीं है
तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी, पवित्र निर्णय नहीं करेगी, पवित्र निश्चय नहीं कर पाएगी। मन सदैव भोगों की तरफ भागता रहता है, तो बुद्धि को अपने अधीन करके वो स्वीकृति ले लेता है और बस हमारा पतन ही पतन होता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं। भगवान तुम्हें दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख समुद्र है। जिन्होंने भगवान को मारने की चेष्टा की उनको परम पद दे दिया, जो भगवान को गाली दे रहे थे उनको परम पद दे दिया। आपको भगवान दुख क्यों देंगे? ये आपकी अज्ञानता है। आपने दुख रूपी फल प्राप्त करने के लिए पाप रूपी बीज बोया, अब उसका पेड़ जगेगा, वो फल तो भोगना पड़ेगा। वो बंबूल और चाहो दाग छोहारा कैसे तुम्हें प्राप्त होगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये कामाग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये जो आपके हृदय में वृत्ति भोगने की है, कामनाओं की, काम कामना वासना, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इसको केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता है, अन्य किसी बल से नहीं। यह अध्यात्म बल से ही रुक सकता है। तुम एक बार निश्चय करो कि मुझे सतमार्ग में चलना है, मुझे सत कमाई एकत्रित करनी है, जिससे परमानंद परम सुख प्राप्त होता है। आगे के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो तुम कल के लिए सोच रहे हो कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब धर्म कर्म पूरा हो जाए, फिर भजन करेंगे, नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा। माया बहुत विचित्र है, वो फंसाती चली जाएगी। जो काल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। राधा 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 मान लो प्रार्थना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, शरीर भी यही छूट जाएगा। केवल जो तुमने दुष्कृत और सुकृत, पाप और पुण्य किए वही, और ये भोगते भोगते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। हे भाई, इस काम रूपी राक्षस से बचो। यदि ये काम तुम्हारी बुद्धि में सवार हो गया तो तुम्हारा नाश कर देगा, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे आचरण बनेंगे जो पाप ही पाप होते हैं। जरा सी कामना में विघ्न पड़ता, भयंकर क्रोध आ जाता है। क्रोध ही स्मृति का अपहरण कर लेता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति लोप होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही फिर ऐसे आचरण, ऐसे हिंसा आदि दोष जो जन्म जन्म हमें भोगने पड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो इतने पाप नहीं करते, फिर इतना दुख क्यों भोगने को मिलता है। जन्म जन्मांतरों का इकट्ठा है गोदाम पूरा संचित कर्म, उसमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं। उसको केवल भगवान भस्म कर सकते हैं। जो भगवान साधना बताते हैं, उपासना बताते हैं, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, इन योगों के द्वारा संसार से विमुख होकर, भगवान के सन्मुख होकर, ये निश्चय करके कि अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होने देंगे, तो भगवान कृपा करते हैं, उन संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। वर्तमान में सत्संग मिलता है, साधु संग से हमारे आचरण पवित्र होने लगते हैं, तो क्रियमाण हमें सुख देने वाले हो जाते हैं, सच्चिदानंद सुख। और हमको भजन से एक बल मिलता है, जिससे हम आए हुए सुख दुख रूपी प्रारब्ध को समान भाव से भोग लेते हैं। इसलिए उपासक को ये निश्चय करना है, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, अब लो नशानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर
न दसे हो, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक गलती की, भगवान की कृपा से मुझे सत्संग मिला, तब पता चला कि मैं गलत जा रहा था, मेरी दिशा गलत थी, गलत खान पान, गलत आचरण, गलत चिंतन, अब नहीं करूंगा। देखो यहां से प्रारंभ होता है सतमार्ग। इस पर तनिक भी देर मत कीजिए, ये अंदर से बैठा लिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। माना मेरे से गलती हो गई, हृदय से मानता हूं मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब नहीं। और हम आपको सत्य कहते हैं, थोड़ा सा भगवद आश्रय लेने वाले बच्चों में हम ये बात देख रहे हैं, अब लो नशानी अब ना नशे हो। जिनकी नादान अवस्था है, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, सत्संग के प्रभाव से इतना हठीला स्वभाव बना लिया, नहीं चाहिए मुझे संसारिक भोग, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य रहना है। हृदय अंदर से फूल जाता है, धन्याति धन्य, तुमने संसार चक्र पर विजय प्राप्त करने की ठान ली, पहला कदम तुम्हारा बहुत जोर का। ये गुरुजन जो प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, वो केवल आपकी निष्ठा को जागृत करने के लिए। तुम ऐसे महान बनो कि कोई भी तुम्हें भ्रष्ट न कर पावे, परास्त न कर पावे। ये तुम्हारे अंदर ठसक आनी होगी, तुम्हारे अंदर ऐसी बात आनी होगी, अब लो नशानी अब ना नशे हो। इसके लिए चाहे प्राण देना पड़े। तो ध्यान दीजिए, बहुत कीमती श्वासें हैं।